नमस्कार। होम्योपैथिक संवाद के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं विनय भारत। हमारा चैनल होम्योपैथिक डॉक्टरों के संग मिलकर मानव शरीर में उत्पन्न विभिन्न बीमारियों पर बात करना और उसका होम्योपैथिक दवाइयों के द्वारा किस तरीके से निदान हो, कैसे एक इंसान का बीमारी सारा ठीक हो, उस पर बात करना है। आज हमारे चैनल का पहला शो है और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा चैनल आपको पसंद आएगा और बहुत सारी जानकारियाँ भी आपको प्राप्त होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आज आज जो हमारे पास टॉपिक है, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, महिलाओं का जो मेंस प्रॉब्लम है, जो मासिक स्राव की प्रॉब्लम है, पीसीओडी है, मेनोरेजिया है, ऐसी बहुत सारी महिलाओं की गंभीर बीमारियां हैं जो कि उनके मासिक स्राव से संबंधित है। आप उन पे प्रकाश डालिए और वो किन कारणों से होती है और उनका निदान क्या है, सब पर आप प्रकाश डालिए सर। जी नमस्कार। मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि विनय भारत जी द्वारा इस YouTube के माध्यम से मुझे कुछ करने का अवसर मिल रहा है। मेरा परिचय, मैं डॉक्टर संतोष कुमार BHMS ऑनर्स कोलकाता से किया हूँ। मैं अपना निजी क्लिनिक बेतिया पश्चिमी चंपारण के नैनी चौक के न्यू होम्यो हेल्थ केयर के नाम से चलाता हूँ। मैं मोतिहारी रामेश्वर दास केरिया होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में फार्मेसी के डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हूँ। मैं वहाँ क्लास लेता हूँ। तो आज हम लोग बात करते हैं मेनोरेजिया क्या है। आजकल कॉमनली हम लोग स्त्रियों में देख रहे हैं कि मेनोरेजिया जो है एक बहुत गंभीर समस्या बनती जा रही है, जिससे सभी एज ग्रुप के लोग ग्रसित हो रहे हैं। तो पहले बात करें भाई मेनोरेजिया है क्या। तो इसको हम लोग जनरली बोलते हैं अनियमित रक्तस्राव, जिसमें अत्यधिक मात्रा में रक्तस्राव लेडीज में देखने को मिलता है और इस वजह से स्त्रियों में देखा जाता है कि खून की कमी, जिसको एनीमिया बोलते हैं, ये इसका कॉमन जो है कारण है, जिससे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसमें हम लोग पहले जानते हैं कि भाई ये किस किस एज ग्रुप में होता है। तो ये जनरली देखा जाता है कि ये आफ्टर प्यूबर्टी, उसके बाद इन बिटवीन द सेक्सुअल लाइफ और आफ्टर मेनोपॉज। आफ्टर प्यूबर्टी जो है लड़कियों में फर्स्ट मेंस जो है 12 महीना से 12 साल के बाद से जो है वो प्रारंभ होती है, जिसको हम लोग मीनार्की करते हैं। जिसका मेन टर्म्स है कि स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट मेंस इज नोन एज मीनार्की। और इसमें जो है लड़कियों को देखा जाता है कि एबनॉर्मल ब्लीडिंग की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। इसमें ब्लीडिंग जो है मंथ में 2 बार आता है या फिर वो नॉन स्टॉप लॉन्ग कंटिन्यू होता है, या तीसरा कारण होता है ब्लीडिंग जो है इतना ज़्यादा मात्रा में होगी और उसमें क्लॉटेड पार्टिकल काला काला धब्बा के समान कोई चीज़ निकलेगी और ये पेनफुल भी हो सकता है, नॉन पेनफुल भी हो सकता है। इससे बच्चियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इस वजह से अनीमिया भी होती है। दूसरा देखा जाता है कि इन बिटवीन सेक्सुअल लाइफ, इसका मतलब है अप्रोक्स 30 to 45 ईयर्स बिटवीन जो है ये लेडीज़ में ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसका मेन वजह जो है वो देखा जाता है पीसीओडी। पीसीओडी का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। ये एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें यूट्रस में जो है गांठ बन जाता है, ओवरी में गांठ बन जाता है, जिसको अंडकोश कहते हैं, या फिर यूट्रस के मुंह, जिसको सर्विक्स बोलते हैं, उसमें गांठ बन जाता है। इसकी वजह से ये ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसकी वजह से भी एनीमिया का दिक्कत आ सकता है, खून की कमी, थकान, काम ना करना, ये सब कॉमन दिक्कत होते हैं। तीसरा कंडीशन आफ्टर मेनोपॉज। मेनोपॉज का मतलब होता है कि जब रक्तस्राव छूटने का समय आता है स्त्रियों में, उस समय भी ये कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलती है। इसमें हम जनरली देखते हैं कि जिस लेडीज़ में जो है मासिक धर्म छूटने का स्थिति होता है तो उसमें रक्तस्राव काफ़ी मात्रा में देखने को मिलता है।
तो जनरली कॉमनली लेडीज आपस में धारणा पर ख्याल लेती है कि यह छूटने के समय ऐसा होता है और इसे वो लोग इग्नोर कर देते हैं, जो कि यह जानलेवा साबित हो सकता है। इसी को हम लोग दूर करने के लिए इस विषय पर बात कर रहे हैं। तो इसके बाद आपका क्या क्वेश्चन था? सर पीसीओडी पर सर आप बोले। तो इसमें पीसीओडी को हम पहले इन्वेस्टिगेशन से कैसे पकड़ेंगे, हाउ टू डायग्नोज द पीसीओडी। तो पीसीओडी को डायग्नोज करने के लिए सबसे प्रथम हम लोग जो है अल्ट्रासाउंड से इसको क्लियर करते हैं कि हिस्ट्री ऑफ पीसीओडी है या नहीं। उसमें देखा जाता है कि अल्ट्रासाउंड में पीसीओडी का हिस्ट्री आता है, वो यूट्रस में हो, ओवरी में हो या फिर सर्विक्स में हो, कहीं ना कहीं निश्चित मिलती है। दूसरा नंबर देखा जाता है हिस्ट्री ऑफ फाइब्रॉइड्स, इसकी वजह से भी जो है एक्सेसिव ब्लीडिंग देखने को मिलता है। तीसरा वजह होता है कि उसमें छोटे छोटे पोलिप का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि एक्सेसिव ब्लीडिंग का कारण है। इसमें कुछ और धारणाएं जो है, जिसमें आजकल देखा जाता है कि हमारे समाज में लेडीज़ को काफ़ी कैंसर का सामना करना पड़ता है, वो ओवरियन कैंसर हो, सर्विक्स कैंसर हो या फिर वो जो है यूट्राइन कैंसर हो। इस कंडीशन में जो है हम लोग जो है उसका दो काम करते हैं, एक पीओपी सीनियर, दूसरा साइटोलॉजी। उसके मेंस्ट्रुअल फ्लो के डिस्चार्ज को हम अगर डायग्नोसिस करते हैं, अगर उसको साइटोलॉजी बना के हम लोग जाँच कराते हैं, उसमें देखते हैं एविडेंस ऑफ कार्सिनोमा, मैलिग्नेंट सेल मिलता है, तो उसको हम लोग कंफर्म करते हैं इट में भी कैंसर और नॉट। मैलिग्नेंसी जब मिला तो वो कैंसर डिटेक्ट कंफर्म हो जाती है। दूसरा, अगर बिनाइन सेल मुझे मिलता है तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ नॉर्मल गांठ है, वो ठीक हो सकता है और उसके लिए हमारा होम्योपैथी काफ़ी कारगर है। और जो है उस पेशेंट को हमको रखना है या उसको और बेहतर जगह भेजना है, इसका भी हम डिसीजन करते हैं, जिससे पेशेंट को आगे फ़ायदा मिल सके और वो बेहतर इलाज में रह सके और जान सके कि मुझे प्रॉब्लम है। तो इस आधार पर हम लोग जो है उसका इन्वेस्टिगेशन करके क्लियर कर लेते हैं कि वो नॉर्मल है या नहीं है। तो अब आगे जो है ये सब जांच पड़ताल से वो क्लियर हो जाता है कि क्या समस्या है। अब हम लोग ट्रीटमेंट के बारे में इसका बात करेंगे, तब तक आपका कोई और क्वेश्चन है क्या? सर इसकी क्या क्या उपाय है, क्यों कौन कौन सी दवाइयों से ये ठीक हो सकती है? और मान लेते हैं ये जो ओवरी में गांठ है तो ये आप 3 तरह के बताएं, तो वो तीनों में अलग अलग दवाइयाँ चलेंगी, तो आप उसे पूरी डिफाइन करके बताएं, इस तरीके के गांठ में ये दवा, इस तरीके के गांठ में ये दवा, उसको आप थोड़ा क्लियर करके बता दे तो अच्छा रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल। अब जो है हमारा हेम्योपैथी का इस मेनोरेजिया से क्या फ़ायदा मिल सकता है, ये हमें जानने की बात है। और मैं आपको बता दूं कि ये हेम्योपैथिक औषधि जो हम लोग की बनी है, यह इस बीमारी के लिए काफ़ी कारगर है। इसमें जो है फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ पीसीओडी की जिन्होंने विनय भारत जी ने बात की, तो पीसीओडी की हिस्ट्री के लिए जो है एलोपैथ में बिना ऑपरेशन कोई उपाय नहीं है। अगर हमने कंफर्म देख लिया है कि मैलिग्नेंट सेल है, डैट मीन्स नॉन कैंसरस सेल, तो उसको हम हेम्योपैथ में आराम से उसको रिजर्व करा सकते हैं। उसके लिए सिम्टम सिमिलरिटी पर मेडिसिन जो है हम लोग सेलेक्ट करेंगे। अब सिम्टम सिमिलरिटी कैसे लेंगे, तो उसमें देखेंगे वो जो है कड़ा है, सॉफ्ट है, मूवेबल है, पेनफुल है, नॉन पेनफुल है, ये सब के आधार पर जो है हम अपना मेडिसिन जो है सेलेक्ट करेंगे। जैसे इसका डायल्यूशन में आता है हमारे पास कैल्क्रिया फ्लो, सैलेसिया, ब्राटाकार्ब, ब्राटा आयोड और बहुत सारी है अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स मिलती। कोनियम अगर हार्ड होगा हम कोनियम मैक भी ले सकते हैं। उसके बाद जो है हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग की हम अगर चर्चा करें, तो हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग में जनरली देखा जाता है कि हमारे पास जो है मदर टिंचर्स, हेमामिलिस क्यू इस मेडिसिन के लिए काफ़ी कारगर है। हेमामिलिस क्यू को अगर हम 20 गुण 3 बार देते हैं तो ये ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए बहुत कारगर होती है। उसके बाद इसमें आता है मैरीफोलियम क्यू, जेरेनियम क्यू, अस्टिलिगो क्यू, ये सब मेडिसिन भी हम चला सकते हैं। इसके अलावा जीसू फार्मास्यूटिकल्स के कुछ जैसे इसके दुष्परिणाम है, जैसे एनीमिया, खून की कमी, इसके लिए हम लोग
एरोनोनैक्स सिरप जो है 2 चम्मच 3 बार दें तो ये खून की कमी को पूर्ति किया जा सकता है, जिससे पेशेंट में थकान, कमजोरी, ब्लड लॉस की समस्या दूर हो सकती है। और ये मुझे कभी डाउन नहीं किया है, मैं इसका यूज़ काफ़ी करता हूँ। उसके अलावा पीसीओडी के लिए जो है जीसू फार्मास्यूटिकल्स में कुछ टैबलेट्स आते हैं, जिस टैबलेट्स को लेने से ये गांठ का जो समस्या है कंप्लीट डिसॉल्व हो जाती है और पेशेंट एकदम मुक्त हो जाते हैं। और ये पीसीओडी जो टैबलेट्स है ये मुझे कभी डाउन नहीं किए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह से होम्योपैथिक दवा से आप इसका निदान पा सकते हैं और उसको डिफरेंस कर सकते हैं। धन्यवाद सर। और एक और बात मुझे पूछना था सर, जैसे मान लेते ये तो बहुत बड़ी डिजीज़ है, इसके लिए सर क्या पेशेंट खुद से दवा जानकर दवा ले ले वो ठीक रहेगा या कंसल्ट करके लेना ठीक रहेगा? जी, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन उठाया है कि बिना होम्योपैथिक डॉक्टर के परामर्श से, बिना जांच पड़ताल किए, अपने अनुभव के आधार पर या जानकारी के आधार पर या किताब पढ़ने के आधार पर दवा कभी यूज़ ना करें, क्योंकि वो औषधि जो है वो प्रॉपर नहीं होने से सिम्टम सिमिलरिटी पर हमला आ रहा है, होम्योपैथी बेस्ड है, वो ना होने से काफ़ी दुष्परिणाम का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप लोग को एडवाइस किया जाता है कि बिना चिकित्सक के परामर्श से आप दवा ना लें, क्योंकि उसमें जो चिकित्सक होते हैं अपना इन्वेस्टिगेशन में क्लियर करते हैं वो डेंजरस है या नॉन डेंजरस। तो उसके बाद सिम्टम सिमिलरिटी पर मेडिसिन जो सेलेक्ट होगा वो आपके लिए प्रॉपर होगा, जो आप सेल्फ नहीं कर पाएंगे या किताब से आप नहीं ढूंढ पाएंगे। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि आप लोग जो भी दवा आप सेलेक्ट करें वो किसी चिकित्सक के परामर्श से ही संपर्क करें। धन्यवाद। तो आज हमने सर से मिले, बात किए, सर बहुत सपोर्ट किए। आज हमारा पहला शो था। आप सर का मोबाइल नंबर स्क्रीन पर हम दे देंगे, आप उसे सर से अगर कांटेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। और हमारा शो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। धन्यवाद।